This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. लंबा चौड़ा कद, हीरो की तरह दिखने वाला एक लड़का जिसका सपना रियल लाइफ में पुलिस वाला बनने का नहीं बल्कि रियल लाइफ में पुलिस में भर्ती होने का था। पढ़ाई लिखाई में अव्वल, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक, अंग्रेजी में हाथ तंग। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और जब अपनी कमजोरी को ताकत बनाया तो खाकी भी पहनी और खाकी पहनकर ड्यूटी ऐसी निभाई कि मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों ने घुटने टेक दिए। नाम अनुराग आर्य। तारीख 10 दिसंबर साल 1987। जगह छपरौली गांव बागपत, जहां एक डॉक्टर दंपति के यहां एक बेटे का जन्म हुआ। बड़े प्यार से माता पिता ने बेटे का नाम रखा अनुराग। अब माता पिता खुद ही डॉक्टर, तो बेटे की पढ़ाई लिखाई पर पूरा जोर दिया। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। शुरुआत से अनुराग पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे। शुरुआती पढ़ाई अनुराग आर्य की छपरौली गांव में ही हुई। हमेशा अच्छे नंबर आए, लेकिन किसी न किसी में कोई न कोई कमी तो जरूर होती है। तो अनुराग आर्य की अंग्रेजी पर पकड़ कमजोर थी। ऐसे में गांव से निकलकर परिवार वालों ने साल 2008 में अनुराग आर्य का दाखिला देहरादून इंडियन मिलिट्री स्कूल में करा दिया। साथियों को अंग्रेजी बोलता देख अनुराग आर्य अपनी इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश की। अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए अनुराग आर्य ने बहुत मेहनत की और एक वक्त ऐसा भी आया जब अनुराग आर्य ने अंग्रेजी और माहौल दोनों को अपने पक्ष में कर लिया। अनुराग को बचपन से ही खेलों में रुचि थी। ऐसे में देहरादून के इंडियन मिलिट्री स्कूल में घुड़सवारी, राफ्टिंग जैसे खेलों में हाथ आजमाया और अपनी अद्भुत प्रतिभा का लोहा मनवाया। घुड़सवारी और राफ्टिंग जैसी प्रतियोगिताओं में अनुराग आर्य ने कई मेडल भी जीते, जिसके बाद अनुराग आर्य ने वाराणसी का रुख किया, जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। बीएचयू के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अनुराग आर्य ने साल 2011 में दिल्ली का रुख किया। यही वो साल था जो अनुराग आर्य के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वजह ये कि जिस उम्मीद के साथ अनुराग आर्य ने दिल्ली का रुख किया था, उस उम्मीद को एक झटका लगा। लेकिन यहीं से वो सफ़र शुरू हुआ जिसने उत्तर प्रदेश को एक जाबाज, होनहार और कर्मठ अधिकारी दिया। कहते हैं भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। कुछ ऐसा ही हुआ अनुराग आर्य के साथ। दरअसल साल 2011 में अनुराग आर्य ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज में एमएससी के कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन फाइनल में वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। इस घटना का असर अनुराग आर्य पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने एमएससी की पढ़ाई छोड़ दी और फिर ठानी आईपीएस बनने की। महज 2 साल के अंदर अनुराग आर्य ने सफलता की वो कहानी लिखी जिसे सबसे ज्यादा प्रेरणादायक माना जाता है। साल 2013 में अनुराग आर्य ने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर लिया और आईपीएस बने। उनकी रैंक थी 163, जिसके बाद उन्होंने हैदराबाद की नेशनल पुलिस एकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग ली और अंडर ट्रेनिंग पोस्टिंग गाजियाबाद में हुई। इसी के साथ सफर हुआ ऐसा जिसने उत्तर प्रदेश के बाहुबली और माफियाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अपने शुरुआती सफर में अनुराग आर्य अमेठी, बलरामपुर, मऊ और प्रतापगढ़ के एसपी रहे। इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और फिर आजमगढ़ के एएसपी बने। फिलहाल अनुराग आर्य बरेली के एसएसपी हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अनुराग आर्य ने अपनी कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के एक बड़े माफिया की कमर तोड़कर रख दी। जेल में बंद वो माफिया सुबकने पर मजबूर हो गया था। उस माफिया का नाम था मुख्तार अंसारी। साल 2019 में अनुराग आर्य मऊ के एसपी बने। ये वो दौर था जब मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई के काले बादल मंडरा रहे थे। लेकिन अधिकारियों के सामने 2 बड़ी समस्या थी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की शक्ति तो दूसरी तरफ मऊ में मुख्तार अंसारी का दबदबा।
ऐसे में अनुराग आर्या ने अपनी पहली ही पोस्टिंग के साथ वो कर दिया जिसने पूरे प्रदेश में उनको पहचान दी। ये हर कोई जानता है कि जरायम की दुनिया से लेकर सियासी गलियारे में मुख्तार अंसारी का जबरदस्त जलवा रहा है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही ऐसे माफिया और बाहुबली के उल्टे दिन शुरू हो गए जिसमें अतीक अहमद के साथ मुख्तार अंसारी भी शामिल रहा। लेकिन अधिकारी इस बात को जानते थे कि कोई भी सरकार हो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। ऐसे में कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वह सरकार लौटकर सत्ता में आएगी भी या नहीं, इसलिए चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी। ऐसे कई अधिकारी थे जो किसी भी कार्रवाई की वजह से इन माफिया और बाहुबली की नजर में नहीं चढ़ना चाहते थे। वजह थे कि इन बाहुबलियों का सियासी गलियारे में दबदबा था, लेकिन इस दबदबे को चुनौती दी अनुराग आर्य ने। अपने पोस्टिंग के कुछ ही दिनों के अंदर अनुराग आर्या ने मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गों की लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट में जितने भी नाम सामने आए सारे गुर्गों के खिलाफ तबातोड़ कार्रवाई शुरू की, जिसमें मुख्तार गैंग के गुर्गों की गिरफ्तारी से लेकर उनकी अवैध संपत्ति पर सरकारी ठप्पा लगना तक शामिल रहा। साल 2019 से साल 2020 तक अनुराग आर्य मऊ के एसपी रहे। ऐसे में उन्होंने मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज कन्नौजिया के घर पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया, लेकिन एक बड़ा एक्शन अभी बाकी था। वो था मुख्तार अंसारी को सीधे सीधे चुनौती देना, और ये काम मऊ के एसपी रहते अनुराग आर्य ने कर दिया। दरअसल मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन उसका पूरा परिवार मऊ में अच्छा खासा दबदबा रखता था। मुख्तार के बेटों के साथ साथ मुख्तार के भाई भी सियासी दखल रखते थे। ऐसे में योगी सरकार आने के बावजूद भी साल 2013 के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज ही नहीं हुआ। लेकिन मऊ के एसपी रहते हुए इस दबदबे से सीधे सीधे अनुराग आर्य टकराए भी और इस दबदबे को चूर चूर भी कर दिया। साल 2020 में अनुराग आर्य ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया। इस एक्शन के बाद अनुराग आर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में आ गए, क्योंकि जिस मंशा के साथ योगी ने सीएम पद की शपथ ली थी, उस मंशा को पूरा करने का काम वो खुद नहीं कर सकते थे, बल्कि वो काम अधिकारियों को ही करना था। ऐसे में अनुराग आर्य के तौर पर योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा मजबूत स्तंभ मिला जो बिना किसी दबाव, डर या खौफ के बड़े से बड़े माफिया से टकराने से पीछे नहीं हटता है। अनुराग आर्य के लिए कहा जाता है कि वो जिस जिले में तैनात रहे वहां की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की हिमाकत किसी की नहीं है।